कयामत का दिन होगा, कुछ लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जब जन्नत के फरिश्ते और मलाइका जन्नत में पहुंचेंगे ना, तो वो देखेंगे हम जन्नत के दरबान हैं और हम जन्नत के पहरेदार हैं और जन्नत के बव्वाब हैं। ये लोग हमें भी नहीं पता चला कि अंदर जन्नत में अपने महल्लों में बैठे हुए, अपने अपने घरों में बैठे हुए अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं। वो फरिश्ते उनसे पूछेंगे, ए ईमान वालो, जन्नत के दरवाजे पर तो हम खड़े थे, हमने तुम्हें जन्नत में आते नहीं देखा, तुम जन्नत में कैसे दाखिल हो गए? हमें भी पता नहीं चला कि तुम जन्नत में आ गए। तो वो बंदे आगे से अर्ज करेंगे, इसलिए कि हम अहकमुल हाकिमीन के लिए, उस खालिक को मालिक के लिए रोजा रखते थे और हमारे रोजे को देखने वाला उसके सिवा कोई नहीं था। आज उसने हमें अपने रजा के लिए रखे हुए रोजों का ये अजर अता फरमाया है। हमें जन्नत में इस तरह भेजा है कि जन्नत के फरिश्तों को भी उसकी खबर नहीं हुई। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और दूसरा इसका तर्जमा मैंने आपकी खिदमत में यह अर्ज किया, अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए और मैं ही इसकी जजा हूं। यह बड़ी खास बात अर्ज कर रहा हूं, मैं ही इसकी जजा हूं। इसके लिए मैं आपकी खिदमत में एक हदीस पाक सुनाऊंगा तो आपको यह बात समझ आ जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी ये ड्यूटी थी कि वो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह तहज्जुद के लिए हुजूर के वुजू का पानी पेश करते थे, सर्दी हो या गर्मी हो। हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के लिए सर्दियों में गर्म पानी पेश करते, सुबह सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त, और मौसम के मुताबिक वो पानी पेश करते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दफा हुजूर का दरियाए रहमत जोश में आया, फरमाया, सल या रबिया, ए रबिया, तूने बड़ी खिदमत की है, मांगो क्या मांगते हो, सवाल करो, मांगो क्या मांगते हो। अब हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, हुजूर अगर आपने मुझे अता ही फरमाना है ना, तो अस्अलु का मुराफाकता का फिल जन्ना या रसूल अल्लाह, हुजूर जन्नत में मुझे अपनी गुलामी में रख लो, जिस तरह दुनिया में मुझे अपने कदमों में रखा है, हुजूर जन्नत में भी अपने साथ मुझे रखना। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं इरशाद फरमाया कि जन्नत तो बाद की बात है, पहले अमल करोगे फिर ऐसे होगा वैसे होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रबिया अवा गैरा ज़ालिका, इसके अलावा भी कुछ है तो आज वो भी मांग लो, आज वो भी मांग लो। तो हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, हुआ ज़ाका या रसूल अल्लाह, हुजूर अगर जन्नत में मुझे आप मिल गए और जन्नत में आपकी गुलामी, आपकी रफाकत मुझे नसीब हो गई, तो इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। अय्याज गुलाम था महमूद गजनवी का, और बाकी जो वज़ारा थे उसके वजीर और मशीर थे, वो अय्याज के मनसब और मर्तबे से बड़ा जलते थे। वो कहते थे, ये गुलाम ज़ादा है, ये गुलाम का बेटा है और बादशाह ने इसे हमारे बराबर बिठाया हुआ है, बादशाह ने इसे हमारे बराबर बिठाया हुआ है। और बादशाह को भी ताने देते थे, गजनवी साहब, महमूद साहब, आपने एक गुलाम ज़ादे को अपनी इतना कुर्ब दे दिया कि उसे अपने साथ बिठाते हैं। महमूद गजनवी ने कहा कि तुम इसकी हिकमतें नहीं जानते, जो बात अय्याज में है ना वो तुम में नहीं है। उन्होंने कहा, जी वो कौन सी बात है। एक दिन बादशाह ने उन सारे वजीरों मशीरों को आजमाने का इरादा कर लिया, और आजमाने का इरादा करके बादशाह ने अपने खजाने के मुंह खोल दिए और संदूक जो थे
हीरे जवारात दिरहम और दिनाहिर से भरे हुए वो खुले मैदान में रख दिए। सारे वजीरों से कहा, ओए वजीरों, पता नहीं मेरा कब मैं मर जाऊं, जितना तुम्हारा जी चाहे ये मेरे हीरे पड़े हुए हैं, जवाहरात पड़े हुए हैं, दिरहम और दीनार पड़े हुए हैं, तुम में से जिसका जी चाहे जितना चाहे ले जाए। वजीरों ने जब ये सुना तो ऐसे लगा जैसे लंगर की देग खुल गई हो। उठे, भागे, अपनी झोलियां पकड़ी, ना अपनी वजारत का ख्याल ना अपने मनसब का ख्याल किया। हर वजीर ने झोली पकड़ी, आप दोनों हाथों से हीरे लूटकर अपनी गोद में डाल रहा है। महमूद का गुलाम अय्याज वो भी उन वजीरों में शामिल था। वजीर हीरे जवारात की तरफ चले और अय्याज महमूद गजनवी के पास आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर आकर हाथ रख लिया। वो वजीर जब माल लूट के झोलियां भर के वापस आए ना, तो वजीरों ने पूछा, अय्याज तुझे हीरे जवारात नहीं चाहिए? अब उस महमूद के गुलाम अय्याज ने जवाब दिया, उसने कहा, तुम्हें हीरे मुबारक, तुम्हें माल मुबारक, तुम्हें दिरहम मुबारक, तुम्हें जवाहरात मुबारक, तुम्हें हीरे मुबारक और मुझे हीरों वाला महमूद गजनवी मुबारक। इतनी बात आप समझ गए तो अब हदीस पाक का तर्जमा भी समझ लीजिए। मेरा खालिक व मालिक फरमाता है, अस्सौमु ली व आना अज्जी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं, मैं ही उसकी जजा हूं। ईमान से बताइए, आप सारे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम हुजूर के गुलाम बैठे हुए। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिस्साइम फरहतान, रोजेदार को दो खुशियां मिलती हैं। एक खुशी इन द फित्र ही, जब रोजा खोलने का वक्त होता है ना, टाइम देखते हैं, यार आज गर्मी भी बड़ी थी, धूप भी बड़ी है और आज प्यास भी बड़ी लगी हुई है। जब वो घर में दस्तरखान सजता है, उस पर तरह तरह की अनवाओ अकसाम के खाने चुने जाते हैं, शरबत रखे जाते हैं, मीठा ठंडा पानी रखा जाता है और तरह तरह के खाने रखे जाते हैं। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोजेदार रोजा इफ्तार करता है तो उसे एक खुशी उस वक्त नसीब होती है। दिल में नूर आता है कि नहीं आता? ईमान से बताइए, जब रोजे का वक्त, ऐन इफ्तारी का वक्त होता है, तो कुछ तो वो भी आंखें होती है जो नम हो जाती हैं, कुछ वो भी दिल होते हैं जो नरम हो जाते हैं, और कुछ वो भी लम्हे आते हैं इंसान पर कि खालिक व मालिक की बारगाह में इंसान अर्ज करता है, या इलाहल आलमीन, आज इतनी शिद्दत की गर्मी थी, सख्त धूप थी, मैंने मजदूरी भी की, मैंने काम भी किया और मैंने तेरी बंदगी भी की, तेरी इबादत भी की, और तेरे फजल से और तेरी तौफीक से या अल्लाह मैंने रोजा निभा लिया है, रोजा निभा लिया है, रख लिया है रोजा। या अल्लाह ये रोजा कबूल फरमा ले। मेरे दोस्तों मुसलमानों, बताओ नम होती हैं आंखें कि नहीं होती? वो सारी चीजें देखकर खुशी महसूस होती है कि नहीं होती? बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान हक है, सच है। और हुजूर ने फरमाया, दूसरी खुशी इंदा रुयता रब्बिही, जब रोजेदार अपने रब का दीदार करेगा तो उसे सब कायनात की सबसे बड़ी खुशी नसीब होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, उलमाए हक अहले सुन्नत। अच्छा, एक कुछ अब आपने रोजे के फजाइल सुने, अब कुछ एक दो मसले अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। कुछ मसाइल भी हमें सीखने चाहिए। रोजा जो है वो हर मुसलमान पर फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान रखते भी हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अच्छा, रोजा किस किस को इजाजत है कि वो रोजा ना रखे, दूसरे दिन कजा कर ले जब रमजान गुजर जाए? जो बंदा बीमार है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। कुछ खुदा ना खास्ता कोई बंदा बीमार हो गया रमजान शरीफ में, या उसने 92 किलोमीटर तक का सफर तय करना है एक साइड का,
अब अल्लाह का कुरान उसे इजाजत देता है कि अगर बीमारी इस हद तक पहुंची हुई है कि वो रोजा नहीं रख सकता, तो फरमाया वो कजा कर ले, उस दिन रोजा खोल ले। रोजा खोले, लेकिन इस तरह ना खोले कि उसके पूरे रोजे खुलने का पूरे शहर को, पूरे मोहल्ले को और पूरी गली को पता हो। एक होता है रमजान के रोजे रखना और एक होता है रमजान का एहतराम करना। जो बीमार है नहीं रख सकता, मजबूरी है, शरीयत ने इजाजत दी है कि रोजा इफ्तार कर ले, खा पी ले दवाई वगैरह के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गली बाजार में बैठकर खाए, होटल खुले हुए हैं वहां बैठकर खाए, सरेआम खाता रहे। एक यहूदी ने, उसका छोटा सा बच्चा था, मुसलमानों के माह रमजान आया और मोहल्ला मुसलमानों का है, यहूदी का छोटा सा बच्चा, उसने चीज लेकर दी, घर जाकर खानी है बेटा, लेकिन ना समझ था बच्चा। उसने रास्ते में जाते हुए यहूदी के बच्चे ने वो चीज मुंह में डाली, खाने लगा, तो यहूदी ने एक तमाचा मारा अपने बेटे के मुंह पर और कहा तुझे हया नहीं आती? मुसलमानों का मोहल्ला है, मुसलमानों की बस्ती है और इनके रोजे हैं और तू इनके सामने खा रहा है। उसने तमाचा मारा, ख्वाब में उसे बिशारत हुई और कलमा इस्लाम नसीब हो गया। सुभान अल्लाह। एक गैर मुस्लिम अगर रमजान का एहतराम करता है और दूसरा मुसाफिर जिसने 92 किलोमीटर सफर करना है और सफर अगर मुशक्कत वाला है, ये सफर आजकल वो सफर नहीं है। जब कुरान नाजिल हुआ था ना, उस वक्त पैदल सफर होते थे। जब कुरान उतरा है तो उस वक्त ऊंटों पर सफर थे, घोड़ों पर सफर थे, पैदल सफर थे, लेकिन कुरान कयामत तक है। कुरान का हुक्म इसी तरह है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम खौफ में हो ना, जब तुम जमीन में जिहाद के लिए निकलो तो नमाज कसर कर लिया करो, यानी 4 के 2 पढ़ लिया करो। जब अरब फतह हो गया ना सारे का सारा, तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, हुजूर अब तो हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम है, अब तो जजीरा अरब में इस्लाम फैल चुका है, अब भी हम कसर करेंगे? क्योंकि अल्लाह फरमाता है जिहाद पर निकलो तो कसर करो, अब तो अमन ही अमन है, अब हम कसर करेंगे। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने ये बात तुझसे पहले अपने आका से पूछ ली थी कि हुजूर जब अमन हो जाएगा और जब जजीरा अरब पर अल्लाह का दीन गालिब आ जाएगा, हुजूर उस वक्त भी हम कसर किया करें। तो मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये अल्लाह की तरफ से तुम पर हदिया है, तुम्हारे लिए सदका है और इसे खुशी से कबूल किया करो। क्या मतलब? क़यामत तक जो सफर करे उसे इजाजत है कि रोजा इफ्तार कर ले, लेकिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जब घर में हो, सेहत हो जाए, तो फिर वो गिनती के दिन पूरे करने हैं, कजा करनी है। और एक और महम मसला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, कुछ लोग ऐसा होता है कि माह रमजान मुबारक में वो कहते हैं जी हमसे रोजे रखे नहीं जाते, ए जाके ना फिदिया दे आओ रोजे दा, रोजे का फितराना दे देते हैं हम, तो रोजे हमसे नहीं रखे जाते। सेहतमंद होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, लेकिन इतनी सेहत होती है, अल्लाह ने दी होती है कि वो रोजा रख सकते हैं। इसके बावजूद भी वो कहते हैं जी ये 6000 रुपया 10,000 रुपया किसी गरीब नो रोजे रखा दो, साडे भाजी को रोजे रखण नहीं होंदे। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है, व अलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फिदियतु तआम मिस्कीन, फिदिये की इजाजत सिर्फ उस शख्स को है जो शेख फानी हो चुका, जिसकी ताकतें सलब हो चुकी और अब उसमें बहाली के आसार नहीं है, अब वो दोबारा सेहत की तरफ नहीं आएगा। ऐसे शख्स के लिए इजाजत है कि वो बंदा रोजे का फिदिया दे सकता है, और जो वक्ती बीमार है वो रोजे का फिदिया नहीं दे सकता। दुआ करो अल्लाह ताला सबको सलामती अता फरमाए। और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें पता चल जाए कि रोजे में हिकमतें कितनी पोशीदा है, तुम तमन्ना करो कि सारा साल रोजे ही हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हमें माह रमजान मुबारक का रोजा रखने
और सारे मेरे साथ जरा इस जुमले पर आमीन कहिए, रोजे रखने और एहतराम रमजान की तौफीक अता फरमाए, एहतराम रमजान की तौफीक अता फरमाए। बड़े बेबाक हो गए हम, खुदा की कसम बड़े बेबाक हो गए। एक गुनाह कर रहे हैं और दूसरा गुनाह को जाहिर कर रहे हैं, हर बंदे को बता रहे हैं, फैशन बन गया है। मैं ते रोजा नहीं रखिया, यार वेलिया का काम है रोजा रखना, असी कम का जाले बंदे। इन बुजुर्गों के कदमों पर हाथ रखते हुए, जो इस तरह हमारे असलाफ बुजुर्गान ने दीन मेहनत मजदूरी, आज भी वो लोग मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, मेहनत मजदूरी भी सारा दिन करते हैं, रोजा भी रखते हैं। रोजे से मरना होता तो कई बंदे आज तक फौत हो चुके होते। रोजा सेहत है। अल्लाह हमें अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और बड़ा मुदल्लल बयान किया उस्ताद मोहतरम ने। अल्लाह पाक से दुआ है कि उस्ताद मोहतरम का साया तादेर ता क़यामत हमारे सिरों पर कायम दायम फरमाए। सारे बोलो आमीन। हुक्म के मुताबिक चंद अशार। दरियाए मोहब्बत की रवानी है अबू बकर, दरियाए मोहब्बत की रवानी है अबू बकर, एसारो सदाकत की जवानी है अबू बकर। ये लफ्ज वफादारी तो बस लफ्ज है साहिब, इस लफ्ज का दरअसल मानी है अबू बकर। तहसीन तरीकत के सलासल पे नजर डार, हर सिलसिला इश्क का वानी है अबू बकर। सच दी तहरीर नु मिले आए, उन्वान सदीक़ अकबर दा, इस्लाम विच कोई नहीं ला सकिया। एहसान सदीक़ अकबर दा, जिदो वैरी सिर ते आ गए सन, हैदर नु बिस्तर दे छड़िया।